प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, और मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। मरियम बैठी अपने घर में आया दूध स्वर्ग से, मरियम बैठी अपने घर में आया दूध स्वर्ग से, बोला कुंवारी मरियम से लो सलाम हमारा जी, बोला कुंवारी मरियम से लो सलाम हमारा जी। मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। और मरियम बैठी गौशाला में राजा बालक चरनी में, मरियम बैठी गौशाला में राजा बालक चरनी में, आए गलरिए दंडवत करने सारे जग के दाता को, आए गलरिए दंडवत करने सारे जग के दाता को। मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। आगे आगे तारा पीछे पीछे पंडित लो, आगे आगे तारा पीछे पीछे पंडित लो, सोना मूल्यवान चढ़ा के करते उसकी महिमा जी, सोना मूल्यवान चढ़ा के करते उसकी महिमा जी। और मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। और मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to His name. हम खुदावन यीशु मसीह के मुबारक और कय्यूम नाम में आपको सलाम कहते हैं और चाहते हैं खुदावन का सलाम आप तक पहुंचे और उसका सलाम आपकी ज़िंदगी को फजल से भर दे, क्योंकि ज़रूरी है कि हमारे जीवन में खुदावन का फजल होना हम में पाया जाए। आज हम खुदावन के फजल की बात कर रहे हैं। आज से 2000 साल पहले हमारा खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इंसानी जामे में आया और उसने इंसानी जामे में आकर मेरे और आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाया। अगर वो इंसानी जामे में ना आता तो हमारी ज़िंदगी तबाहकुन हालत में हो जाती और हम खुदा को मुंह दिखाने के लायक न रहते। लेकिन यीशु मसीह के ज़रिए आज हमको ये तौफीक तो हासिल हो गई है कि हम खुदा के सामने खड़े हो सकते हैं और उसके सामने जब हम खड़े हो सकते हैं तो इसमें सबसे बड़ा काम यीशु मसीह ने निभाया है। बाइबल में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। देखिए, खुदावन ने दुनिया से मोहब्बत रखी तो अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मैं सोच रहा जब सारे काम खुदा बाप आसमान से ही करे जा रहा था तो खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह को, हमारे खुदावन यीशु मसीह को दुनिया में क्यों भेजा। खुदावन की आमद के दिनों में हमें ये बात जानने की बहुत ज़रूरत है कि हम खुदावन यीशु मसीह की आमद को जान सके कि वो इस दुनिया में क्यों आया था। जबकि सारे काम तो ऊपर से ही बैठ के हो सकते थे, बहुत सी बातें टेलीफोन पे हो जाती हैं, लेकिन बहुत से काम आपको जाके करने पड़ते हैं। और खुदावन के शुक्रगुजार हैं, खुदावन ने भी बहुत से काम अपने लोगों को दिए हैं। जैसे मैं खुदा खादिम आपके हजूरी में आकर खुदावन की बातों को आपके सामने आश्कारा करते आया हूँ। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर, जिसको खुदा ने बनाया है, जिसको खुदा ने सजाया है, उसकी तरफ से मैं आपके पास भेजा गया हूँ और आपके लिए खुदावन के कलाम की तलावत करने के लिए किसी भी दिन खुदा बाप हमें इस्तेमाल कर लेता है। आज आपके साथ इस्तेमाल
होने चाह रहे हो और आज बताना मांग रहे हैं खुदावन यीशु मसीह का दुनिया में आने का मतलब क्या था। क्यों खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, जबकि दुनिया तो बहुत खराब है। आज ही खराब नहीं है, उस जमाने में भी बहुत खराब थी। आपको याद आएगा लूत के जमाने में वो काम हो रहे थे जो आज भी होते हैं। और उसके लूत के जमाने कई हजार साल के बाद यीशु मसीह आया। आज मेरे को और आपको जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह क्यों मेरे लिए, आपके लिए इस दुनिया में आया। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ आपको पढ़ाना चाहता हूं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने इसका खुलासा करा और यूं करा, अपने आने का मतलब बताया। मैं इसलिए आया हूं। देखिए बाइबल बड़े साफ लफ्जों से आपसे बात कर रही है। खुदावन का कलाम आपसे बात कर रहा है। यीशु मसीह खुद हम कलाम होकर मेरे और आपसे कह रहा है, मैं इसलिए आया हूं कि ताकि तुम जिंदगी पाओ, और बहुतायत की जिंदगी, कसरत की जिंदगी। क्योंकि जिंदगियां खत्म हो रही थी, लोग गलत कामों में फंसकर अपने आप को खत्म कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं जिंदगी बचाने आया हूं, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं। दुनिया में किसी शख्स ने ये वाली लाइन ना बोली, ना तो यीशु मसीह से पहले ना यीशु मसीह के बाद। हमारी क्रिश्चियनिटी में जितने लोग आए उन्होंने बहुतों की जिंदगी को छीना है। अगर आप एलिया के जमाने की बात करें तो जब एलिया को पकड़ने के लिए 50 सैनिक गए तो एलिया ने खुदा बाप आग भेज दे, वो मर गए। मैं मानता हूं कि वो शायद खराब लोग थे, लेकिन बाइबल इस तरफ इशारा नहीं करती है। खुदावन ने एलिया की जगह यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह को भी तो पकड़ने आए थे, बहुत बड़ी भीड़ आई थी, वो तो 50 लोग थे, बड़ी भीड़ आई थी। और यीशु मसीह एक हुक्म करता, जब खुदा बाप एलिया का हुक्म मान सकता है तो वो तो उसका बेटा है। लेकिन यीशु मसीह ने मालूम क्या कहा है, बाप इनको माफ कर, इसलिए वो जीवन देने आया। अगर यीशु मसीह उस भीड़ के लिए कुछ एक लाइन बोल देता तो वो कब की तबाह हो जाती। आपको याद होगा एक बार एक फरिश्ता आया था हिजकिया राजा के पास, और हिजकिया राजा खुदा से कह रहा था, आए खुदा बाप देख ये असुर का राजा सन्हेरीब तेरी कौम के खिलाफ क्या क्या बातें कर रहा है। तो कलाम में लिखा है उसी रात खुदा बाप ने एक फरिश्तों को भेजा, और उस एक फरिश्ते ने एक ही रात में 1,85,000 आदमियों को मार गिराया। जब खुदा बाप एक फरिश्ते से ये काम ले सकता है, ये तो खुदा का बेटा है। हमारा जिंदा खुदा यीशु मसीह है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने एक बात कही, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। तुम में कौन जो बहुत गुनहगार हैं, तुम में कौन जो अंधेरे में तारीकी में बैठे हुए हैं, तुम में कौन जो गलत काम करते हैं, जो गंदे काम करते हैं। यीशु मसीह आया इसीलिए है कि ऐसों को जिंदगी दे सके। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, खुदावन यीशु मसीह ने लोगों को जिंदगी दी। लोग पूछ रहे थे, मरकुस की इंजील में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 10वें बाब की 45वीं आयत में खुदा का बंदा कहने लगा, सुनिएगा, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आएगा खिदमत करे और अपनी जान बहुतों के बदले फिदिया में दे। खुदावन ने दूसरों की जान को बचाने के लिए अपनी जान का नुकसान उठाया है। खुदा बाप मेरे आपके जीवन से चाहता है कि हम खुदा के लोग खुदा की हजूरी में बने रहें। तो खुदा ने कहा मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, तुम्हारा जीवन बचाने आया हूं। और खुदा चाहता है कि क्योंकि लूका 9:56 में लिखा है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं आया। यही नहीं कि वो अच्छे वाले जो खराब होते हैं उनके लिए भी खुदा बाप कहता है, क्योंकि मैं लोगों की जान बर्बाद करने नहीं आया हूं, उनकी जान को आबाद करने आया हूं। आपको पता है खुदा बाप ने उम्र ठहरा दी थी 120 साल। हालांकि जब आप जो पैदाइश की किताब पढ़ते हैं तो वहां पे 900 साल से ऊपर उनकी उम्र होती थी, लेकिन इंसान की उम्र सिमट गई। नूह के जमाने में खुदा बाप ने कहा, मैं इंसान की उम्र 120 साल मुकर्रर कर देता हूं। अब आप बताइए, आपने अपनी जिंदगी में जितने साल आपके निकल गए हैं, कभी कुछ लोगों को शायद देखा 120 साल, क्योंकि वो सब गुनाह में मर रहे थे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। और यीशु मसीह ने ये लफ्ज कहकर मेरे को आपको ये तस्कीन बख्शी है कि मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं आया हूं। दुनिया में बहुत से लोग बर्बाद करने आए। मूसा ने लाखों लोगों को बहरे कुलजुम से निकाला, लाखों लोगों की फरियाद खुदा बाप तक पहुंचाई, लाखों लोगों के लिए उसने खुदा बाप से इमदाद मांगी और खुदा ने करा। लेकिन मूसा जान बचाने वाला नहीं था, जान तो खुदा बाप बचा रहा था। और जब किसी को बचाने का मौका आया तो आपको याद होगा मूसा को दुख पहुंचा, उसने खुदा बाप से कहा, और खुदा बाप से कहा आज कोई ऐसा खास काम हो जो आज से पहले दुनिया में नहीं हुआ
तो दातान, कोरा और अबेराम और उसके साथ के 250 लोग जमीन में गर्क हो गए। जमीन ने अपना मुंह खोल दिया और वो तबाह हो गए। वजह, उन्होंने मूसा का हुक्म नहीं माना, उन्होंने मूसा के खिलाफ बातें बोली। और यहां यीशु मसीह को लीजिए, यीशु मसीह के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। एक बार तो यहां तक कह दिया था ये बाल जबूल की मदद से बदुले निकालता है, तब भी यीशु मसीह को दुख नहीं हुआ। यीशु मसीह ने कहा अगर मैं शैतान की मदद से निकाल, तुम्हारे बच्चे किसकी मदद से निकालते हैं? यहां इसलिए खुदा बाप कह रहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ। खुदा बाप आपको हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। तभी तो कहा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। अगर आप अपने में हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी जितनी उम्र है उसके बाद असली जिंदगी तो वहां पे शुरू होगी, और वहां पे हम हमेशा यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये तब होगा जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करेंगे। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम बचाए जाएंगे, तभी तो ये खुदा के सामने खड़े होंगे। तभी तो यीशु मसीह वहां दरवाजे पे खड़े होके कहेगा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाह तुम्हारे लिए बनाए आलम से पेशतर बनाई गई, तुम उसमें दाखिल हो जाओ। और लोग दाखिल होंगे क्योंकि यीशु मसीह उनको बचाएगा, यीशु मसीह उनको बादशाह में लेके जाएगा। पहला कारण था मैं इसलिए आया हूं कि ताकि तुम जीवन पाओ। दूसरी चीज जो है वो थी यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत को मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से पढ़ देता हूं। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इकलौता बेटा जो पिता की गोद में है, जो बाप की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसको, यानी आज हमारा यीशु मसीह जो हमारा खुदा है, Yes, Lord. उसने आकर आसमान के खुदा को जाहिर करा, क्योंकि यीशु मसीह उसकी गोद में है। उसने जाहिर करा कि ये खुदा है। तभी तो फिलिप्पुस से कह रहा था, तू इतने साल से मेरे साथ है, फिर भी कहता मैं बाप को दिखाऊं। जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा। यीशु मसीह दुनिया में आया इसीलिए कि वो उस बाप को बता सके जिसने कायनात को बनाया, जिसके एक हुक्म से सारी चीज हो जाती थी। बड़ा काम था जीवन बचाना, और दूसरा काम था कि खुदा को जाहिर करना, और उसने अपने कामों से खुदावन को जाहिर करा। एक दिन खुद ही तो कह रहा है, मैं वो काम करता हूं जो मेरा खुदा मुझसे कहता है। आप और मैं दुनिया में वो काम करते हैं जिसकी खुदा ने हमें मुमानियत करी है कि नहीं ये मत करना, लेकिन यीशु मसीह ने हर वो काम करा जो खुदा उसकी जिंदगी चाहता था। पहला जिंदगी बचाना, दूसरा खुदा को दर्शाना, तीसरी चीज इब्रानियों की किताब है, उसका 4था बाब है, और उसकी 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे खुदा का बंदा पौलुस के सुनने में यही आता है कि उसने ये किताब लिखी है। 15वीं आयत में कुछ ऐसा कहने लगा और लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काइन नहीं जो हमारा ऐसा महायाजक नहीं, हाँ, जो हमारी निर्बलताओं में, जो हमारी कमजोरियों में हमारे साथ दुखी दुखी ना हो सके, वरन हाँ, वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हाँ, तो भी निष्पाप निकला। लिखा है, बाइबल में लिखा है, वो हमें परीक्षाओं से, इम्तिहानों से बचाने आया है। वो नहीं चाहता जिस तरह यीशु मसीह निष्कलंक निकला हम भी निष्कलंक निकले, लेकिन बावजूद इसके हम निष्कलंक निकलते नहीं हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐब लगा होता है। उसने 50 आदमियों को आग से मरवा दिया, उसने 72 बच्चों को रिछलियों से कटवा दिया, 250 लोगों को उसने जमीन के अंदर दफना दिया। ये खुदा बाप चाहता है। ऐसी परीक्षाएं मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत आएंगी, और यीशु मसीह बता रहा है कि मैं उन्हें परीक्षाओं से बचाने आ रहा हूं। जब शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था तो 3 ही तो चीज कही थी, अगर तू कहे इन पत्थर से तो ये रोटी बन सकती है, लेकिन वो परीक्षा में बिल्कुल निष्कलंक निकला। दूसरा कहने लगा, तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो फरिश्ते तेरे को बचा लेंगे। तीसरा कहने लगा, तू मुझे झुक के सिजदा कर दे तो ये सारी दुनिया में तेरे को दे दूंगा। जिसकी दुनिया थी वो उसी को दे रहा। बताइए, खुदा बाप उन परीक्षाओं में आजमाया गया, लेकिन निष्कलंक निकला, बेऐब निकला। इसलिए खुदा ने यीशु मसीह आया, मैं और आप भी निष्कलंक निकलें ताकि खुदावन की मर्जी हमसे पूरी हो। इसी का दूसरा बाब है इब्रानियों का, और उसकी 18वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है 18वीं आयत में
क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद कर सकता है जिसकी आजमाइश होती है। जब खुदावन यीशु मसीह ने आजमाइश में दुख उठाया, तो जब वो इंसानी जामे में आया, उसे मालूम था ये बनी इंसान कहीं आजमाइशों में गिर न जाए, तो लेकिन उसने लिखा है, लेकिन उसने वो हमारी आजमाइश में हमारी मदद करता है, ऐसे मदद करता है कि हमारी आजमाइश हो ही ना, हम किसी चीज में गिरफ्त में ना आ जाएं। चौथी चीज जो खुदावन मेरे और आपके लिए आया, वो था यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, वहां लिखा है वो अपने घर में आया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये सारी दुनिया उसका अपना घर है, वहां तो आसमान उसकी बादशाहत है, ये उसका घर है। वो अपने घर में आया और आगे लिखा है और उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं करा। देखिए बड़े अजीब सी बात है, नजात दहिंदा, जानों को बचाने वाला, बीमारियों से शिफा देने वाला, वो अपनों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे कबूल नहीं। यहां गलती कर गए वो, लेकिन आगे लिखा है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक दे दिया। इसके बाद यीशु मसीह क्यों आया था? यीशु मसीह के आने से पहले हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं थे, लेकिन जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम आसमान के खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं और यीशु मसीह के भाई बन जाते हैं और उसकी बहन बन जाते हैं। यीशु मसीह इसलिए आया कि हम खुदा की संतान, वो ये इसलिए नहीं आया मैं अकेला खुदा का बेटा हूं, मैं अकेला हूं, तुम क्या होगे, लेकिन उसने नहीं, उसने ये शर्फ मेरे को और आपको भी हासिल होने दिया कि हम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसने खुदा के फर्जंद बनने का हमें इख्तियार दिया। खुदा का बेटा खुद तो आसमान का खुदा है, लेकिन खुदा का बेटा मेरे को और आपको भी अपना भाई और बहन बनाना चाहता है। मालूम है क्या, कैसे बन सकते हैं? एक बार खुदा बाप कहीं पर लोग कलाम पेश कर रहे थे, लोगों से गहरी और गूढ़ बातें बता रहे थे, तो एक शागिर्द ने आके कहा तेरी माँ, तेरे भाई, तेरी बहन बाहर खड़े हैं। यीशु मसीह ने उससे कहा मेरी माँ, मेरे भाई और बहन वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं। यही खुदा ने कहा अगर हम खुदा के कलाम को इज्जत देना शुरू करेंगे तो हम यीशु मसीह को इज्जत देते हैं और यीशु मसीह हमको अपना भाई और अपनी बहन बनाता है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है, और जब वो खुदा का बेटा है तो हम भी खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। खुदा बाप इसलिए आया कि वो हमें खुदा की संतान बनाए। तीसरी चीज जो खुदा आया और वो था कुलसियों का पहला बाब, उसकी 19वीं और 20वीं आयत पर हम गौर करें, क्योंकि खुदा की खुशनुदी इसी बात में है कि यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे, चाहे वो जमीन की हो चाहे वो आसमान की। बाइबल बता रही, अब आपको 5वीं बात तो समझ में आ रही होगी कि खुदा का बेटा दुनिया में इसलिए आया कि हमारा मेल आसमान के खुदा से करा दे। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है जो सुलेमान ने हैकल बनाई थी या मूसा ने जो खेमा बनाया था, वहां पे 3 पोर्शन होते थे, एक आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा महापवित्र स्थान। तीसरे स्थान में कोई नहीं जा सकता था, सिर्फ जो सरदार काहिन चुना जाता था वो साल में एक बार वहां जाता था, साल में एक बार, और खुदा अपने लोगों के गुनाहों को माफ कराने की दुआएं करता था और खुदा सुनता था। लेकिन अब साल में एक बार नहीं है, अब तो हम कभी भी खुदा के पास जा सकते हैं, कभी भी खुदा से फरियाद कर सकते हैं, और खुदावन यीशु मसीह के जरिए से हमारे हर गुनाह, हर तकलीफ को दूर करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे, अब यीशु मसीह को फरियाद करने की जरूरत नहीं है, अब पादरी को फरियाद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद खुदा से फरियाद करने की जरूरत है। क्योंकि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले दुनिया में इसलिए आया कि आपका मेल खुदा से करा दे। जब आपका मेल खुदा से हो जाएगा तब खुदा खुद आपसे बात करने लगेगा और आप खुद खुदा से बात करने लगेंगे। खुदा से मेल करिए। इस साल जब आप खुदावन की आमद को देख रहे हैं, नजरअंदाज मत करिए, रस्मी तौर पे मत बनाइए। आप स्टार लगाते हैं, आई एम सो हैप्पी, अच्छी बातें लगाइए। आप घर को सजाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घर को सजाइए। आप और देगर चीजें बनवाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह का घर कौन है ये तो पहले आप जान लीजिए। यीशु मसीह घर आप है। उसने कहा मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटाता हूँ, आप इसको सजाइए ताकि इसकी सजावट आसमान के खुदा को अच्छी लगे और वो आपको बरकत दे। इस आमद में जब आप मना रहे हैं तो खुदावन की इस बात को
गौर तलब करिए ताकि आपकी जिंदगी बर्बाद ना हो। देखिएगा कलाम में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा गया है इब्रानियों के 2 बाब की 15वीं आयत में, जहाँ पे यीशु मसीह की बात का खुलासा करा गया। जल्दी से आपको इन बातों से रोने का अफरोज करना चाहता हूँ कि आप देखें कि खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में क्यों भेजा। 2 बाब और उसकी 15वीं आयत में, और जितने मृत्यु की भय के मारे, बड़े ध्यान सुनिएगा, और जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, हाँ, उन्हें छुड़ा ले, उन्हें क्या कर ले, छुड़ा ले। अब समझ में आ रहा है ना आपको? खुदा बाप, जो हम गुलामी में बंधे हुए थे, जो हम दास्तव में बंधे हुए थे, खुदा का बेटा दुनिया में इसलिए आया ताकि उनसे उनको छुड़ा ले। आप खुद नहीं छूट रहे हैं, आपके पापा नहीं छुड़ा पा रहे, आपकी मम्मी नहीं छुड़ा पा रही, आपका कोई अजीज आपको नहीं छुड़ा पा रहा। आसमान का खुदा यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि आपको छुड़ा ले। आपको मालूम है क्या लिखा है? अगर आपने पढ़ा होगा इशाया नबी किताब के 9वें बाब में, जो तारीकी के साए में बैठे थे, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, वहां लिखा है जो लोग तारीकी में चलते थे। आज भी बहुत से लोग तारीकी में चल रहे हैं, कहते तो हैं कि हम रोशनी में चल रहे हैं, लेकिन अंधेरे में वो काम कर रहे हैं जो शैतान करता अंधेरे में। जो तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, और वो रोशनी कौन है? दुनिया की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद का जगत की ज्योति मैं हूं। और आगे लिखा है, और जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। ये नूर कौन है? दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। यीशु मसीह ने बात मेरे और आपको बताई है। हम खुदावन के लोग हैं, हम खुदावन की बातों को समझें, हम खुदा के नाम को जानें कि वो दुनिया में क्यों आया। सिर्फ इसलिए आया कि जो मौत की साए में बैठे थे उन पर रोशनी चमके। इसके माने यीशु मसीह के अलावा किसी के पास रोशनी नहीं थी, और यीशु मसीह ने अपनी रोशनी मेरे और आपको चमकाई है। और खुदा चाहता है कि मेरे लोग खुदा मेरे बेटे की रोशनी में चले ताकि उनकी जिंदगी तबाहकुन में न रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप छुड़ाए जाएं तो आपको यीशु मसीह को अपनाना पड़ेगा, उसे कबूल करना पड़ेगा। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो छुड़ाया जाएगा, जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो जीवन पाएगा, जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो यीशु मसीह के जरिए खुदा को देखेगा। ये तमन्ना है, यही तो हम सबकी तमन्ना है कि हम खुदा को देख पाए। और बाइबल में इस बात को यीशु मसीह ने साफ लफ्जों में लिखा था, मुबारक हैं जो पाक दिल हैं। याद आ गया ना आपको कि वो खुदा को देखेंगे। और ये भी बाइबल बताती है कि हम खुदा को देखने के लिए यीशु मसीह हमारे मीडिएटर बना। जल्दी से एक बात और बता के आपके साथ इस बात को खत्म करना चाहता हूं कि आप आमद की खुशी को किस तरीके से मना रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत को जब आप पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से लिखा है कि खुदावन का खादिम पौलुस खुदा की बात को मेरे को और आपको समझाना पड़ा है। वहां धन्यवाद का कटोरा, हाँ, ये धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते जिस हैं, पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह मेरे और आपके साथ सहभागिता रखना चाहता है। तभी तो उसने कहा था कि ये धन्यवाद का कटोरा जब उसने हमें दिया, लाइनों में लिखा है कि जब हम उसका जिस्म को अपने में लेते हैं तो उसके साथ हमारे साथ उसकी शराकत होती है, और जब हम उसके खून को अपने जिस्म में लेते हैं तब भी वो हमारे साथ शिरकत करता है। यीशु मसीह इसीलिए आया कि हमारी सहभागिता आसमान के खुदा के साथ बनी रहे। खुदा को तो हर कोई प्यार करता था। आज भी इस्राएल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के मुंतजर हैं और कहेंगे ईसा सलाम आएंगे, दोबारा आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आएंगे बाद में, आज भी वो हमारे साथ सहभागिता रखता है, वो हमारे साथ शिरकत करता है। इसलिए अपने आप को खुदा की हजूरी में रखें ताकि खुदावन हमारी जिंदगी से बुलंद और बाला हो और वो काम करें जो खुदा को अच्छे लगते हैं। देखिए यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 21वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, उसका नाम सलामती का शहजादा होगा, यानी सलामती माने शांति, यानी पीस। 21वीं आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, यानी ये यीशु मसीह हमें शांति देने आया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज की तारीख में बहुत से लोग अशांत हैं, लाखों तनख्वाह है, लाखों रुपए हैं, अशांत हैं, बहुत ताकतवर हैं फिर भी अशांत हैं, बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रियां ले रखी हैं फिर भी अशांत हैं, अच्छा वाला मकान है लेकिन फिर भी अशांत हैं। लेकिन यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया कि हमको यीशु के जरिए शांति मिले, और मेरी भी तमन्ना है आप शांति पाए। अब तो आपको आमद का मतलब समझ में आ गया होगा कि खुदा का बेटा दुनिया में क्यों आया। खुद उसमें लिखा है शायद नबी में,
देख मैं हाजिर हूं, तू मुझे भेज दे। खुदावन यीशु मसीह के लिए लाइन लिखी गई है। और ये क्योंकि कोई दुनिया में कुछ कर नहीं पाया, इब्राहिम भी कुछ नहीं कर पाया, मूसा भी कुछ नहीं कर पाया, इलीशा भी नहीं कर पाया, एलिया नहीं कर पाया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं कर पाया, दाऊद भी नहीं कर पाया। हाँ, इन्होंने अच्छे काम करे, लेकिन किसी को जीवन, किसी को छोड़ाया नहीं, किसी के दुख तकलीफ में उनका हामी मददगार नहीं बन गया। यीशु मसीह ने खुद कहा, तंदुरुस्त को तबीब की दरकार नहीं है, यानी जो स्वस्थ आदमी है उसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है। किसको जरूरत है? जो बीमार है। और आज सारी दुनिया बीमार है और उसको यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह डॉक्टरों को डॉक्टर और हकीमों का हकीम है। और हम चाहते हैं आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखिए, ताकि आज वो आपको कामिल जिंदगी दे और आप इस आमद के दिनों को बड़ी खुशी के साथ मनाए। जब भी आपको याद आए, खुशी के साथ खुश रहें। खुदा बाप आपको बरकत देना चाहता है। आइए दुआ करें। खुदा बाप, हम तेरे पास आते हैं धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी बजा लाते हैं कि तूने हमें ये जीवन दिया, और इसलिए दिया कि हम इस जीवन में तेरे पर ईमान रखकर वो चीज़ें हासिल कर सकें जो हमें कुछ भी करने से मिल नहीं सकती थी। सिर्फ तेरे पास आने से, तेरे पे ईमान रखने से, तेरे को जिंदा खुदा मानने से वो सारी अच्छी चीज़ें हमको मिले हैं। रहम कर खुदा बाप, हम सब पर रहम कर, जितने तेरी आमद के अंदर शिरकत कर रहे हैं और मना रहे हैं, ये तेरी जिंदगी को पा सके। इनके जीवन से तारीकी को दूर कर दे। इनके जीवन से वो चीजें जो इनको तंग करती हैं हमेशा के लिए दूर हो जाए और तेरा नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423